रुको बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे छोटे छोटे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। सो पूरे टॉपिक को ध्यान से सुनना। चाहे डाइकोट रूट हो चाहे मोनोकोट रूट हो, दोनों के केस में एपिडर्मल यूनिसेल्युलर रूट हेयर देखने को मिलते हैं। हाइपोडर्मिस जो कि जनरली एपिडर्मिस के नीचे मिलती है, पर डाइकोट और मोनोकोट रूट दोनों में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। सो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे सेवरल लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलती हैं, जो क्या बनाती है? कॉर्टेक्स बनाती है। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर की तरफ सिंगल लेयर ऑफ बेरल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होता है, और वो जो सिंगल लेयर है बेरल शेप सेल का, उसे आप क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस कहते हैं। इन सेल्स के अंदर एक वैक्सी सब्सटेंस सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे आप कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट दोनों में देखने को मिलती है। बट एंडोडर्मिस की कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, और उन सेल्स को क्या कहा जाता है? पासिस सेल्स। ये सेल्स आपके प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर देखने को मिलती है। इनका काम क्या होता है? कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल तक वाटर का कंडक्शन करना। अब एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? पेरिसाइकिल देखने को मिलेगा, जो कि फ्यू लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। ये भी दोनों में प्रेजेंट है, मोनोकोट और डाइकोट रूट दोनों में। बट डाइकोट में ये पेरिसाइकिल कैम्बियम बनाती है प्लस लेटरल रूट्स बनाती है, बट मोनोकोट में ये पेरिसाइकिल सिर्फ और सिर्फ लेटरल रूट्स बनाती है। यही एक रीजन है कि डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब हम बात करते हैं कंजक्टिव टिश्यू की। कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है बच्चों? रूट्स के अंदर रेडियल वॉस्कुलर बंडल होते हैं, मीन जाइलम का एक पेज, फिर फ्लोएम का, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब जाइलम फ्लोएम के बीच में कुछ स्पेसिफिक पैच ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, उन्हें कहा जाता है कंजक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल डाइकोट और मोनोकोट रूट दोनों के अंदर रेडियल वॉस्कुलर बंडल है, जबकि आपका जो डाइकोट रूट है उनका जो वॉस्कुलर बंडल है वो डायार्क टू टेट्रार्क होता है। मोनोकोट का कैसा होता है? पॉलीआर्क हेक्सार्क होता है। इस वजह से डाइकोट रूट के अंदर जो पिथ होता है वो लेस डेवलप होता है, जबकि मोनोकोट रूट का जो पिथ होता है वो कैसा होता है? वेल डेवलप होता है। डाइकोट्स के अंदर जो रूट है वो आपकी टैप रूट होती है, जबकि मोनोकोट के अंदर जो रूट है वो आपकी कैसी होती है? वो फाइब्रस रूट होती है। आई होप मेरे बच्चों को पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर सच टाइप ऑफ शॉर्ट्स, hit like, share and subscribe, and thank you so much for watching.